यात्रा का जो शुभारंभ होता है वो यमुनोत्री धाम से होता है। और माँ यमुना जी जो है वो भक्तिदायिनी है, ये भक्ति का द्वार है। जैसे भगवान तक जाने के जो बैकुंठ है, बैकुंठ तक जाने के 4 द्वार है, जिसमें से प्रथम द्वार यमुनोत्री का है जो भक्ति का द्वार है। के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है, और सूर्य कुंड में जब यहाँ जो चावल है उसकी पोटली उसमें डाल दी जाती है तो 5 मिनट में बन के आती है। तो अगर यहाँ का चावल आप सूर्य कुंड में बनाते हैं तो उसको अगर एक बार आप सुखा दें तो जैसे गंगा जल पे कभी कीड़े नहीं लगते हैं, उसी तरह से ये जो महाप्रसाद है ये कभी अशुद्ध नहीं होता है, इस पे कभी कीड़े नहीं लगते हैं। अभी मैं यमुनोत्री धाम में मौजूद हूँ और ये माना जाता है कि जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है तो यमुनोत्री धाम से ही यात्रा की शुरुआत होती है। आखिरकार यमुनोत्री धाम से 4 धाम की यात्रा सफल क्यों मानी जाती है, क्यों यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। जय श्री यमुना जी की, और आप सभी का यहाँ पर माँ यमुना जी के सानिध्य में श्री चरणों में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पहला सवाल मेरा यही है कि माना ही जाता है कि जब 4 धाम की यात्रा पर श्रद्धालु आते हैं तो पहली यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होती है, क्या है उसके पीछे की वजह मान्यता? देखिए, श्यामाम भोजनेत्र सगन गणरत्न मंजीर कुज्जिता है, कांची केयूर युक्ताम कनकमणि में विप्रतिम कुंडली है। हमारे उत्तराखंड के जो पवित्र 4 धाम हैं, इसमें से जो यात्रा का जो शुभारंभ होता है वो यमुनोत्री धाम से होता है। और माँ यमुना जी जो है वो भक्तिदायिनी है, ये भक्ति का द्वार है। जैसे भगवान तक जाने के जो बैकुंठ है, बैकुंठ तक जाने के 4 द्वार है, जिसमें से प्रथम द्वार यमुनोत्री का है जो भक्ति का द्वार है। और यहाँ से फिर हमारा द्वितीय द्वार आता है गंगोत्री धाम, वो ज्ञान का द्वार है। और तृतीय द्वार जो आता है वो केदार जी का आता है, वहाँ पर भगवान शिव साक्षात स्वरूप में विद्यमान है, वो वैराग्य का द्वार है। और चतुर्थ जो द्वार है हमारा बैकुंठ का, वो बद्री विशाल जी हैं, वहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वो मोक्ष का द्वार है। तो यमुनोत्री जो है वो यहाँ पर दर्शन करने से भक्ति की अनुभूति प्राप्त होती है, और माँ गंगोत्री के दर्शन करने से ज्ञान की अनुभूति प्राप्त होती है, और केदारनाथ के दर्शन करने से वैराग्य की अनुभूति प्राप्त होती है, और बद्री विशाल जी के दर्शन करने से मोक्ष की अनुभूति प्राप्त होती है। पूजा की प्रक्रिया माने हम तो जब यहाँ कोई श्रद्धालु आते हैं तो क्या पूजा की प्रक्रिया होती है, दर्शन की प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ पर जो माँ यमुना जी है ये कलिंद पर्वत है। जब माँ यमुना जी के अविरल धारा ने कलिंद पर्वत का प्रथम स्पर्श किया तो माँ यमुना जी का एक नाम कालिंदी पड़ा, और कलिंद पर्वत से जब माँ यमुना जी की पवित्र धारा इस स्थान पर प्रवाहित होती है, और माँ यमुना जी तत्र दिव्यशीला नाम स्पर्शः मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाया पूजा कुर्वन्ति मानवा। माँ यमुना जी ने यहाँ पर ये पवित्र दिव्यशीला को अपने तपस्थली के रूप में चुना, और यहीं पर जैसे ही माँ यमुना जी तप करने बैठी तो यहाँ पर यमराज जी प्रकट हुए, और यमराज को देवताओं ने धर्मराज की उपाधि से विभूषित किया। तब माँ यमुना जी बड़ी प्रसन्न होती है और अपने भाई यमराज से कहती है कि भैया मैं बड़ी प्रसन्न हुई हूँ, आपको देवताओं ने पुनः एक और उपाधि से विभूषित कर दिया गया है धर्मराज की, और मैं इस मृत्यु लोक पे अवतरित तो हो गई हूँ, लेकिन इस खुशी में मैं इस मृत्यु लोक के प्राणियों के उद्धार के लिए उपहार स्वरूप आपसे कुछ वरदान में लेना चाहती हूँ। तब यमराज कहते हैं कि मांगो बहन क्या चाहिए। तब यमुना जी कहती है कि वचन दीजिए भैया। तो यमराज वचन देते हैं। तब यमुना जी अपने भाई यमराज से मांगती है कि तावद्धम प्रभवति श्रेष्ठा पापादि शशि तुम यावन न जायते स्नाना सूर्य जाए महामते। कि भैया कलयुग में जो मेरा परम भक्त मेरे इस पवित्र धाम में आकर मेरे तप्त कुंड में स्नान का सौभाग्य प्राप्त करेगा, तत्पश्चात मेरी दिव्यशिला पे पूजन अर्चन का सौभाग्य प्राप्त करेगा, और मेरे मंदिर में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेगा, और मेरी जो ये शीतल धारा जो बह रही है, प्रवाहित हो रही है, उसका पान का सौभाग्य प्राप्त करेगा। वो मेरा परम भक्त जब जीवन की आखिरी सांस ले रहा होगा, आखिरी प्राण ले रहा होगा, तो उस समय आप उसे यम स्वरूप में लेने नहीं आएंगे, धर्मराज के स्वरूप में लेने आएंगे, और उसके हजारों हजारों जन्मों के पाप नष्ट कर देंगे। तो ऐसे माँ यमुना जी की
इस पवित्र स्थान पर, इस पवित्र धाम पर महिमा है। और यमुना जी भगवान सूर्य की चतुर्थ पटरानी, वो भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। और यहीं से आप देख रहे होंगे कि माँ यमुना जी की जो ये धारा जो प्रभावित हो रही है, इसमें बहुत शोर है, बड़े ही तेज गति से ये आगे की ओर बढ़ रही है। और माँ गंगा जी की जो धारा है वो बड़े शीतल तरह से माँ गंगा जी आगे की ओर प्रभावित होती है। तो माँ यमुना जी बड़े चतुरता से, बड़ी तेज गति से वृंदावन की ओर जा रही है। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर है, उनकी अनंत लीलाओं की गवाह बनने के लिए आतुर है। तो यह पवित्र पावन धाम संपूर्ण विश्व का कल्याण करती है। और यहाँ पर आने वाले जो तीर्थयात्री है तो माँ के शीतल जल का पान करके हजारों जन्मों के पापों से मुक्ति पाते हैं। और उनके जो पितृ है, यहाँ पर यमुना जी के भी एक वृतांत आता है कि यमुना जी के जो भाई है वो वैवस्वत मनु है। और वैवस्वत मनु को देवताओं ने पितृ श्राद्ध की उपाधि से विभूषित किया है। तो उनको पितरों के उद्धार का कार्य दिया गया था। तो यहाँ पर माँ यमुना जी के इस पवित्र स्थान में दान पुण्य करने से और माँ यमुना जी के दर्शन करने से पितरों का भी उद्धार होता है। तो 7 कुल के पितृ जो नर्क में होते हैं वो साक्षात बैकुंठ के और विराजमान होते हैं। तो ऐसी माँ की अनुपम महिमा है। कुंड है यहाँ, तप्त कुंड है, उनकी भी मान्यता है। क्या प्रसाद दिया जाता है? कुंडों की मान्यता क्या है? देखिए, हमारे चारों धाम जो हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो जो माँ यमुना जी का जो प्रसाद है, यहाँ पर तत्र दिव्य शिला पूर्व भागे सूर्य कुंडम स्मृतम, जो माँ यमुना जी की दिव्य शिला है उसके पूर्व भाग में सूर्य कुंड है। और सूर्य कुंड में जब यहाँ जो चावल है उसकी पोटली उसमें डाल दी जाती है तो 5 मिनट में बन के आती है। तो वही यहाँ का महाप्रसाद है। और गंगोत्री का गंगा जल है, और केदारनाथ का बबूत है, और बद्री विशाल का जो चने की दाल होती है वो है। तो यहाँ का जो महाप्रसाद है, एक बार अगर यहाँ का चावल आप सूर्य कुंड में बनाते हैं तो उसको अगर एक बार आप सुखा दें तो जैसे गंगा जल पे कभी कीड़े नहीं लगते हैं, उसी तरह से ये जो महाप्रसाद है ये कभी अशुद्ध नहीं होता है, इस पे कभी कीड़े नहीं लगते हैं। यही यहाँ का महाप्रसाद है। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री यमुना जी। रावल आशीष सुनियाल जी हैं, उन्होंने बताया कि जब 4 धाम की यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले श्रद्धालु माँ यमुना के दर्शन करते हैं और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। इसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम पर यात्रा समापन होती है। उनका कहना है कि जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो प्रसाद के रूप में, यानी कि जो महाप्रसाद होता है वो चावल को जब सूर्य कुंड में जब चावलों को डाला जाता है, उसके बाद मिनटों के बाद जब वो तैयार होता है तो गंगा जल की तरह वो चावल पर जीवन में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। वही यहाँ का सबसे बड़ा महाप्रसाद होता है। यानी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माँ यमुना उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यमुनोत्री धाम से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।